जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम फिर से एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें आप में से बहुतों ने सवाल पूछा है। सवाल ये है कि कई बार जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, बहुत अच्छा आचरण करते हैं, उसके बाद अगर वो लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करें या बुरा आचरण करें तो हमारे मन में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि हम भी ठीक उन्हें उसी तरीके से रिटेलिएट करें, हम भी उनके साथ वही दुर्व्यवहार करें। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ आप समझिए कि ऐसे विचार मन में आना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन हम सिर्फ नॉर्मल इंसान नहीं हैं। हम वो हैं जो अपने अंदर उतरना चाहते हैं, अपने आप को गहराई से समझना चाहते हैं, अपने जीवन को मूल्यों से, आदर्शों से चलाना चाहते हैं, अपने जीवन में जो इष्ट की सेवा है उसे करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं। जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं उस टाइम पर क्या होगा हमारे साथ? हमारी बुद्धि जागेगी, और जब हमारी बुद्धि जागेगी तो सबसे पहले हम किसी एक्शन पर, किसी क्रिया पर फोकस नहीं करेंगे। एक बुद्धिमान इंसान की तरह हम ये सोचेंगे कि इस इंसान ने जो ये एक्टिविटी अभी करी, जो ये एक्शन अभी लिया, इसके पीछे की वजह क्या है। वो मुझे अगर गाली दे रहा है, वो मेरे साथ बदसलूकी कर रहा है, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अब जब आप ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये चीज़ आपको आपके कर्मों की वजह से ही मिल रही है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ बहुत अधिक बुरा होने वाला हो सकता है कि आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला हो, लेकिन ईश्वरीय कृपा की वजह से सिर्फ छोटी सी गाली गलौज, तू तकारी में चीज़ें आपके ऊपर से निकल रही हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से बहुत सहज होकर चीज़ों को जाने देना है, फॉरगिव करना है। अब होता क्या है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। जब हम रिएक्ट करते हैं वहाँ से गुस्सा फर्दर बढ़ता है, चीज़ें और ख़राब होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर कहीं ना कहीं हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हमारा अहंकार, कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ तक पहुँच रखता हूँ। ऐसा करने पर कई बार हम अपना आपा खो देते हैं और चीज़ें इतनी खराब हो सकती हैं उस क्षण भर के गुस्से में आकर, उस क्षण भर के कहीं ना कहीं एक ईगो को इतनी गहराई से अपने दिल से लगाकर कि हम हाथापाई या उसके आगे तक चीज़ें बढ़ सकती हैं। और हमें लगता है कि हम तो बहुत पावरफुल हैं, बहुत बलशाली हैं, अब इसने मुझे आगे से छेड़ा है, मैं तो बिल्कुल सही था, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया, पर इसने ऐसा किया, मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको दिखाऊंगा मैं कितना पावरफुल हूँ। और उस चक्कर में कई बार हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी जो पावरफुल है वो है कानून। और फिर हमारा पूरा जीवन उस कानूनी जो पेच है उसमें फंस कर रह जाता है। ना फिर हम अपने परिवार को समय दे पाते हैं, ना फिर हम शांति से अपने इष्ट की सेवा में लग पाते हैं, ना फिर हमारा जीवन देश के काम में लगता है, क्योंकि हमारे मन में एक जलन, एक अशांति रहती है। तो एक छोटे से मोमेंट के इरिटेशन, एक छोटे से मोमेंट के फ्रस्ट्रेशन को जब हम संयम से, जब हम सहजता से डील नहीं करते हैं, वो एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। तो सबसे पहले जब आप किसी ऐसे एक जोन में आ जाएं या आपके साथ कुछ ऐसा हो, आप एक बुद्धिमान इंसान की तरह सबसे पहले ये सोचिए कि आगे वाला आपके साथ जो ऐसा बर्ताव कर रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। आप उसकी क्रिया को, उसकी एक्टिविटी को, उसके एक्शन को मत देखिए, आप उसके पीछे के रीज़न को देखिए कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। फिर रिएक्ट करने के बाद आप एम्पैथी से उसको समझिए और चीज़ों को जितना हो सके आप काम डाउन होने दें
उस इंसान को फॉरगिव करें और वहाँ से बहुत सहजता से मूव कर जाएं। अगर आप इस विचार में आ जाएंगे कि मैंने इसके साथ अच्छा किया, मैंने इसके साथ भला किया और फिर भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और वहाँ से आप चीज़ों को और ड्रैग करेंगे, चीज़ों को खींचेंगे, कहीं ना कहीं राग, एक गुस्सा, एक कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं हाथापाई या और भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ना इससे आपको परमानेंटली कुछ मिलेगा, ना इससे आगे वाले को कुछ मिलेगा। हो सकता है उस क्षण भर के गुस्से में, उस क्षण भर के एक इमोशनल आउटबर्स्ट में आप उस तरीके से रिएक्ट कर जाएं और उस टाइम पे आपको समझ ना आए, पर जब आप शांत होंगे तब आपको समझ आएगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इसलिए जब भी आप कभी किसी ऐसे सिचुएशन में हो और आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है उसकी बुद्धि हमेशा सही तरीके से एक्टिव होती है। तो आप अपनी बुद्धि से सोचिए कि आगे वाला आपको क्यों गाली दे रहा है, क्यों वो आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, क्यों वो आपको इस तरीके से जलील कर रहा है। और फिर आप अपने मन में अपने भगवान को याद करिए और ये सोचिए कि भगवान आपका शुक्रिया, शायद मेरे ही कोई ऐसे कर्म होंगे या शायद मेरे साथ ऐसा कुछ बहुत बड़ा बुरा होने वाला होगा, बहुत बुरी चीज़ें होने वाली होंगी, पर आपकी कृपा से वो बहुत छोटे से रूप में मेरे ऊपर से गुजर रहा है। बहुत थोड़ा सा गाली गलौज, थोड़ी सी ऐसे कहीं ना कहीं बदसलूकी के थ्रू मेरे ऊपर से निकल जा रहा है और आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। आप किसी भी संत महात्मा को देखिए जो रियल में रियलाइज्ड मास्टर्स हैं, जो रियल में इवॉल्व्ड सोल्स हैं, लोग कितना कुछ बोलते हैं, कितना कुछ करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। वो फॉरगिव करते हैं और अपनी साधना में लगे रहते हैं। वो खुद को, वो स्वयं को जानने में लगे रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप इस तरीके से लें कि आपके ऊपर कोई बड़ी भारी विपत्ता आने वाली थी, जिसको आपके इष्ट ने अपनी कृपा से बहुत छोटे से इस रूप में आपके ऊपर से निकाल दिया। आप यही सोचकर आगे बढ़ जाइए, आगे वाले को माफ़ कर दीजिए और मन में कोई रिग्रेट, कोई रिसेंटमेंट, कोई ऐसा आप कहीं ना कहीं हार्ड फीलिंग्स मत रखिए अपने मन में। उनको फॉरगिव करिए और शांत होकर आगे बढ़ जाइए। उम्मीद है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, आध्यात्म, भारतीय संस्कृति से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।